नमस्कार साथी। नमस्कार जी। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर अयूब है और मैं बड़ी एग्रो हब उत्तर प्रदेश लखनऊ से जी चीफ एजुकेटिव ऑफिसर हूँ संस्था का। जी जैसे कि आप आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी के ऑफिस में हम लोग मिले थे जी और भारत सरकार और राज्य सरकार का ये दिशा निर्देशान हम लोग इस पर काम करते हैं। जी और जैसे आप जानते हैं कि मोती की खेती के बारे में आज चर्चा हम करेंगे, जी तो उससे पहले मैं जानना चाहूँगा मोती की खेती के बारे में वो जानकारी आपको दी गई थी, जी। लेकिन मेरे ये बताइए पहले जो ये तालाब योजना है उसके थ्रू आपने तालाब खुदवाया हुआ है, जी। ये तालाब कब खुदवाया था आपने और ये- क्या इसका आपने अनुदान ले चुके हो सरकार से कि नहीं ले चुके हो? ये सर जी वैसे हो गए 3-4 महीने। 4 महीने हो गए। जी, जी, जी जी। जी। हमने जो है ये जल संचय योजना से खुदवाया था। हम्म, ये ज़मीन है हमारी वाइफ के नाम, अच्छा। विजय लक्ष्मी के नाम। विजय लक्ष्मी जी के नाम। जी, तो उनके नाम से खुदवाया था और इसकी जो है सब्सिडी हो गई, सब काम कंप्लीट काम हो गया complete है। और उनके भी पैसे निकल गए, हमारे पैसे आ गए। जी आपका पैसे बचा? साथ ही हैं हमारे। अच्छा, दोनों साथी। जी जी देखिए दोस्तों, जैसे ये बताया कि ये खेत तालाब योजना उत्तर प्रदेश से चलाई जा रही है, उसके तहत इन्होंने तालाब खुदवाया है। इस तालाब में अब जी पानी अभी नहीं भरवाया क्योंकि एक बार निरीक्षण करने के लिए हम लोग आए हैं। इसके बाद हम अपना मोती का प्रोजेक्ट जो PMAGP यानी कि माननीय प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना है, उसके तहत हम इसमें मोती का प्रोजेक्ट लगाने की बात कर रहे हैं। जैसे इन सबसे बात हुई है जी। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये 20 बाई 20 का तालाब है। इसमें हमारी जो 20-22 इसमें जो गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो मानक है उस मानक के हिसाब से ये तालाब खुदा हुआ है। बिल्कुल मानक से ही। उसके हिसाब से हम बात करते हैं तो हम इसमें मैक्सिमम है 10,000 सीप हम इसमें लगा सकते हैं। सही। 10,000 सीप इसमें हम लगा सकते हैं। जी। हमारी 2-3 शर्तें पहले ये होती हैं कि तालाब जो है 6.5 फीट या 6 फीट जो है गहरा होना चाहिए। जो इसकी हाइट मैं बताता हूँ कितनी हाइट है इसकी, ये मानक के अनुसार 5.5 ऊपर है। 550 से ऊपर है। जी, जी। वैसे भी हमें मानक के हिसाब से यानी कि 6 फीट का हम मानते हैं। 6 फीट में हम 1 फीट जो है नीचे सीप को डालते हैं, तो इसलिए हमें नीचे से 1 फीट नीचे से और 1 फीट ऊपर से 2 फीट भी चाहिए होती है। तो हमें 10,000 सीप का प्रोजेक्ट हम इसमें लगा सकते हैं। तो 10,000 सीप के प्रोजेक्ट के लिए पहले ही बताइए कि इसको आपको इस परियोजना के बारे में कुछ जानकारी है कि नहीं है? हाँ, आपने जो जानकारी दी थी, प्रशिक्षण में गए थे सीडीओ अच्छा, साहब के यहाँ पे, अच्छा। तो वो पूरी जानकारी है। चलिए मैं थोड़ा सा हमें तो जानकारी नहीं थी, लेकिन आपने जो प्रशिक्षण दिया बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग दी और जो है उससे कुछ जानकारी मिली। हमें तो सीप के बारे में मालूम नहीं, मोती के बारे में मालूम नहीं था। धन्यवाद। देखिए मुझे बड़ी खुशी होती है इस चीज़ के लिए क्योंकि मैं पूरे इंडिया में घूमता रहता हूँ और सीप का प्रशिक्षण मैं देता रहता हूँ। मैं आपको इस चीज़ को बता दूँ कि देखिए भारत में जो है सिर्फ 3% अभी मोती का उत्पादन हो रहा है और 97% जो है वो हमारा विदेश से अभी हमारा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उन्होंने एक की चर्चाएं की हैं, शासन प्रशासन गवर्नमेंट मशीनरी जितनी भी है सब लगी हुई है कि किसान की आय को हम दुगना कैसे कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जो भी हमारी रूटीन में अभी खेतियाँ चल रही हैं, चाहे वो हमारी धान की खेती हो चाहे गेहूँ की खेती हो, ज़्यादातर इसे हम देखते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा गन्ने की खेती ज़्यादा होती है। अब जात रही तो गन्ने की खेती इसमें ज़्यादा होती है। तो उनमें क्या हो रहा है कि जितनी हमारी लागत हो रही है, जितनी हमारी लागत लग रही है उस समय उससे ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है। यानी किसान की जितनी आय लग रही है उसमें उससे ही किसान को उतना ही मिल पा रहा है, ज़्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी को देखते हुए कि किसान की आय को दोगुना या तिगुना कैसे किया जाता है, तो उसमें वैकल्पिक खेती एक मोती की खेती की परियोजना की शुरुआत करी। पहली चीज़ ये मोती होता क्या है, तो नॉलेज है इसके बारे में? देखिए मैं अपना बता देता हूँ। मालाओं में देखें, बाकी तो देखिए मोती जो है एक प्रकार का प्राकृतिक रत्न है जो सीप के अंदर से होता है। सीप जो है वो भी एक क्या है, जीव है। जैसे एक मछली जीव है वैसे समुद्र एक मतलब सीप जो है एक जीव रहता है। जब अपना मुंह खोलती है वो कुछ खाने के लिए सीप, तो उसके साथ साथ कुछ क्या है रेते के कण या कुछ कण आ जाते हैं या कोई कीड़ा चला गया उसके अंदर, तो वो क्या होती है वो अपने आप को एक असामान्य महसूस करती है, यानी कि कहीं बॉडी में पेन होता है, क्या होता है, ठीक है। तो उसमें क्या उसको बचाव करने के लिए ये एक लेयर बनी होती है किसके, सीप के साइड में। तो ये जो है अपनी बॉडी में से उसे वहाँ पर लेके चली जाती है। जब चली जाती है तो प्रकृति का नियम है उस पर कैल्शियम कार्बोनेट की और जैविक एलिमेंट्स और एक पानी, ये तीनों चीज मिलकर के उस पर लेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं उस पर लेयर बनाते हैं। वो लेयर जो है कैल्शियम कार्बोनेट की होती है और बड़ी स्मूथ होती है। वो स्मूथ होती है, वो धीरे धीरे क्या कर लेती है, वो एक मोती का रूप धारण कर लेती है। आमतौर से क्या होता है
ये हो गया एक प्राकृतिक तरीका जो समुद्र में होता है या नदियों में अपना आप ऑटोमेटिक होता है, ये एक प्राकृतिक तरीका है। तो इसी को हम खेती में कन्वर्ट कैसे करें, इसके लिए क्या करते हैं कि जो समुद्र में सीप आ जाती है उस सीप को हम उसे निकाल के लेकर आते हैं और उसी के वातावरण के अनुसार उसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसे यहाँ इकट्ठा करते हैं उसी वातावरण के अनुसार। इकट्ठा करने के बाद होता क्या है कि 48 घंटे में रखने के बाद उसी एटमोसफेयर में लेने के बाद उसका हम क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं सीप का। ऑपरेशन करने के बाद जिस प्रकार का हमें मोती चाहिए होता है, ठीक है, जैसे डिमांड, जैसे मार्केट में जैसी डिमांड आती है वैसे उसके अंदर क्या डालते हैं, हम उसके अंदर न्यूक्लियस डालते हैं। एक तरीका तो वो प्राकृतिक हो गया जो ने मुंह खोला और कुछ कण चला गया। एक तरीका हमारा ये अपना कृत्रिम हो गया, कृत्रिम हो गया कि हम जैसा चाह रहे हैं वैसा मोती उससे पैदा है, जो भी जैसा डिश हम जो डाल रहे हैं उसके अनुसार ही हो गया। उसमें आप श्री राम की डालते हैं फोटो का, उसमें इन्हीं का डाल लेते हैं, राम मंदिर का डाल देते हैं, या श्री कृष्ण का डाल देते हैं, या मस्जिद का डाल देते हैं, या चांद का डाल देते हैं, या शिव जी का डाल देते हैं। जैसा न्यूक्लियस यानी जैसा हमें मोती चाहिए होता है उसी प्रकार का क्या होता है न्यूक्लियस, हम उसके ऑपरेशन के माध्यम से आकार बन जाता है, उसको डाल देते हैं। जिस आकार का हम डालेंगे सब उसी आकार का वो मोती बनेगा। अब इसको डालने के बाद इसे मेडिसिन में रखा जाता है 24 घंटे, और रखने के बाद फिर इसको हम क्या करते हैं, जाली में बांधते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। हाँ, आपने बताया था। जाली में रखते हैं और जाली में रखने के बाद क्या होता है, इस पानी के अंदर उसको हम इसको डाल देते हैं। ठीक, जैसे आपका ये तालाब है, एक खोटा वहाँ गाड़ दिया हमने, एक खोटा हम इधर गाड़ देंगे, एक खोटा गाड़ने के बाद इसके अंदर एक रस्सी बंधी होती है, रस्सी के अंदर जाली रखी होती है, उसके अंदर इसको हम लटका करते हैं। तो पानी के 1 फीट नीचे और पानी के 1 सतह से 1 फीट ऊपर, इसके बीच में ये टंगी रहती है। जमीन से ऊपर होने चाहिए, जमीन से 1 फीट ऊपर रखते हैं और 1 फीट ऊपर नीचे। जमीन से 1 फीट ऊपर रखना है और 1 फीट अंदर, 1 फीट अंदर पानी के अंदर। उससे क्या होता है कि टेम्परेचर जो तापमान है वो भी इसका मेंटेन रहता है। वैसे तो मैं यहाँ देख रहा हूँ चारों तरफ हरियाली है, पेड़ है, बहुत हरियाली है, पेड़ है सारे यहाँ पर, तो मैं इस टेम्परेचर की ज़्यादा कुछ मतलब परेशानी आएगी। तो इसको हम यहाँ डाल देते हैं। डालने के बाद क्या है, इसको हम 18 महीने ऐसे मैक्सिमम टाइम जो हम लेते हैं इसमें, नहीं 12 महीने का होता है लेकिन 18 महीने हम लेकर चलते हैं, क्योंकि जितना टाइम हम इसमें ज़्यादा लेंगे उतना ही मोती हमारा उससे अच्छा और कॉस्टली होगा। और इसका मैं आपसे एक अनुबंध करते हैं कि हम आपसे एक मोती जब तैयार हो जाता है, इसी का हम आपसे 200 रुपये में एक सीप को वापसी लेते हैं। सरकार के एक एग्रीमेंट के माध्यम से अनुबंध करते हैं, वो हम आपसे दे देते हैं, वही हम अपने सरकार को दे देते हैं। ठीक, ये हमारा प्रोसीजर है। अब बात आती है इसमें लागत क्या है और इसका मुनाफा क्या है। लागत के लिए क्या है कि इसमें जो एक सीप है वो सिर्फ 62 रुपये की बैठती है आपको। उसमें 62 रुपये में आपकी सीप भी हो गई, उसका न्यूक्लियस भी हो गया, उसकी जाली भी हो गई, बोतल्स भी हो गई, रस्सी भी हो गई, और उसकी मेडिसिन भी हो गई, और उसका भोजन भी हो गया। पहले उसका भोजन, उसका टोटल होने के बाद आपका 62 रुपये का बैठ जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब 18 महीने के बाद आपसे हम लेते हैं तो अभी आपका 62 रुपये खर्च हो रहा है और हम आपको 200 रुपये में हम ये ले रहे हैं। इसमें भी क्या है, हम आपको 50% भारत सरकार द्वारा जो इस पे अनुदान है वो आपको हम दिलवा रहे हैं। तो आपको 31 रुपये खर्च हुए और आपको मिले कितने, इसके 200 रुपये। तो आप जान सकते हैं कि दुगना नहीं बल्कि इसके 4 गुना हम इससे आपको आय को अपना वृद्धि कर सकते हैं। तो ये एक वैकल्पिक खेती के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको चालू किया, और जब से चालू किया इसमें हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे यूपी के अंदर हमारे आगरा है, अलीगढ़ है और मथुरा है, आप बरेली चले जाइएगा, या आपके पड़ोस में ही काशीपुर है, यहाँ पर है, यहाँ पर प्रोजेक्ट लगा हुआ है। और दूसरी चीज़ लखनऊ के अंदर हरदुआगंज है, बहराइच है और बाराबंकी है, इसमें सारे हमारे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। और सभी किसान जिन्होंने भी खेती कर रहे हैं वो अपना में खुशहाल जीवन इसमें पा रहे हैं। तो ये मैंने आपको मोदी के बारे में जानकारी दी थी। अब इसमें ये बताइए मुझे, आपको कोई सवाल हो, कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे बताइए। हमारे उत्तर प्रदेश में कब से योजना लागू हुई है? योजना तो बहुत नहीं, ऐसा नहीं कभी आज ही हुई हो या पहले से? नहीं, योजना तो बहुत पहले से है ये, लेकिन बढ़ावा जो दिया वो 2014 से पूरा बढ़ावा दिया जा रहा है। ज़्यादा बहुत ज़्यादा पहले से है, ठीक है, लेकिन बढ़ावा दिया 2014 से दिया। वो तो डॉक्टर साहब बता ही रहे थे कि मतलब 3% खेती हमारे यहाँ हो रही है। अभी भी क्या है कि हम लगभग 27,000 करोड़ का मोती बाहर से मंगवाते हैं अपनी इंडिया की खपत के लिए, आयात करते हैं मतलब। हाँ ठीक, लेते हैं। हमारा कितना पैदा होता है 3%। अब इसका जो है बढ़ोतरी ज़्यादा हो रही है धीरे धीरे, किसान में रुचि ले रहा है। मैं ये नहीं कह रहा आपकी जितनी किसी खेती हो रही है आप उसको बंद कर दीजिए, बिल्कुल मत बंद करिएगा।
आप सिर्फ क्या करेंगे उसमें, माना आपका 10 बीघे खेती या 5 बीघे खेती या 25 बीघे खेती किस चीज़ की हो रही है, जी जी गेहूं की हो रही है, या मान लीजिएगा आपका धान की हो रही है, जी या आप गन्ने की हो रही है, आप जितनी खेती कर रहे हैं उसमें से 10 बीघे वो खेती कर रहे हैं तो आधा बीघे में ये खेती करिए। आधा बीघा 1 बीघा। हाँ, उसमें करके देखिएगा, आपको इसका फायदा लगता है, बेनिफिट लगता है, इसलिए इसको आगे आप बढ़ाइएगा। तो इसमें आप मुझसे कोई जानकारी वो चाह रहे हो तो बताइए। मैंने जो आपको दोनों परियोजनाएं थी उसके बारे में पूरी बताइए कहानी। अब मामला ये है कि हमारे यहाँ पे जैसे हम गरीब आदमी हैं हाँ। और इस काम करना चाह रहे हैं, तो अब पैसे की क्या समस्या हो रहेगी हमारे, जो हमारे पास पैसे नहीं है। आज आपने ये तालाब खुदवाया था उस समय पैसे कहाँ सरकार से पहले लिए थे? हाँ ना, यही तो बात है, आप बहुत मालूम कर रहे हैं, यही बाद में मिले थे। देखो ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसके पैसा अनुदान बाद में मिलता है। जी आपका ये 10,000 सीप का प्रोजेक्ट पूरा 6.5 लाख रुपए का बैठेगा मान लीजिएगा, सही सही। ठीक है। जी 6.5 लाख में आपको इमीडिएटली 50% पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो हम एससी कैंडिडेट हैं, इसका मतलब एससी के लिए कोई और भी ज्यादा छूट हो नहीं, सकती है, SC 50% हो सकती है। 60% छूट है। हाँ वही तो मालूम है, SC के क्योंकि लिए- उस दिन मैंने पूछा था एससी के लिए तो बता रहे सभी के लिए 50% है। नहीं, नॉर्मली क्या है वो 50 एवरेज लेके चल जाते हैं, जी, लेकिन एससी के लिए 60% जी है, जी 60% छूट है। इसमें कोई और जानकारी आप चाहिए तो बताइए। और रही बात ये कि पैसा खर्च करने के लिए, देखिए कोई भी आप बिजनेस करें, कोई भी खेती करें, अब मान लीजिए धान की खेती कर रहे हैं जी। तो बीज तो अपने पैसे से लेकर आओगे, जी पानी भी अपने पैसे से लगाओगे। कैश बैक है इसका मतलब। हाँ पूरा पहले कैश कैश पहले लगा लो, लगाना है, फिर बाद में बैक वापस बाद में आएगा। आप ले लो। लेकिन ये है कि 50% आपको उसमें मिल रहा है। अब जी। आप ये तो देखिएगा, आपको आप 31 में खर्च करने के बाद 200 रुपये उसको मिल रहे हैं। आप दोनों चीज में देखिए। जैसे कि हमने काम चालू कर दिया आज, हाँ तो हमारी सब्सिडी कितने दिन 90 बाद? डेज के अंदर, जी 90 दिन के अंदर 90 मैक्सिमम दिन टाइम के होता है अंदर। आने के लिए। 30 दिन 3 आने के महीने लिए के अंदर। हमने सात। पैसे लगा दिया, फिर हाँ। उसके बाद 90 दिन के अंदर 3 माह के अंदर 3 माह के अंदर आपकी जी। सब्सिडी बजट है आएगी। सरकार पे इस टाइम। इसका बजट तो वापसी होता है। नहीं हम पूछ जाना ना, एडवांस पल- रहता पल- है। जैसे पल- कहते हैं पल- कि उसका साहब- जो बजट है जी। वो जितना आता है वापसी होता है यहाँ से। आमतौर पर जो जिसके फायदा लेने वाले हैं दूसरे जी। लोग वो ले रहे हैं। कुछ ये कहते हैं कि साहब बजट नहीं है, अब ना, इस ना, टाइम पे अगले साल में इस- आएगा। एडवांस बजट है। इसका एडवांस बजट है। जी। तो मोदी का। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने योजना चलाई है, बहुत ही बढ़िया योजना है। नहीं ये उसमें है, हम लोग भी काम करने वाले लोग हैं, हमें काम पूरी जानकारी के लिए देना है। जी जी और इस बारे में कुछ चर्चा है तो बताइए। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्टॉप कर लिए भैया इसे ना। आओ, ये भी आप ही का खेत है? ना हाँ, हमारे खेत है सारे 4.5 बीघा खेत है। हाँ। इसमें हमने लगभग 1.5 बीघे में 20-22 मीटर में ही हमने तालाब खुदवा रखा है। अच्छा, नहीं बाकी इसमें क्या कौन सी बाकी ये गेहूं की फसल है, अब धान की फसल होगी। खेती? और मैंने हिसाब लगा रखा, अगर कोई प्रॉफिट होगा तो इसमें फिर और तालाब बढ़ाएंगे आगे। नहीं वो तो आप देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखिएगा उसको, इसको फिर आगे बढ़वा लीजिएगा। जी, जी। ठीक है, तो इसमें गेहूं की पेड़ थी और इसमें आप धान करेंगे। गेहूं धान करते हैं बस, दो खेती आप इसमें करते हैं। गन्ने की खेती आप नहीं करते? गन्ने के नहीं करते हैं। अब गन्ना तो बहुत 10 साल से कम नहीं करा है। अच्छा, गेहूं की खेती में बताइए कितना फायदा आपको हो रहा है? ये खेती में फ़ायदा इतना है कि हम जितनी लागत लगाते हैं उतनी भी नहीं वापसी आ रही है। आप ये देख लो खेत में कितने पेड़ खड़े हैं। ये हाँ, गेहूँ के कितनी जड़ें खड़ी हैं। अच्छा, ये मिट्टी कौन सी है ये मिट्टी? अब ये मिट्टी तो पक्की मिट्टी है, पीली मिट्टी में से आती है। दोमट मिट्टी है ना ये? जी 2 मिनट। दोमट मिट्टी में तो गेहूं अच्छा होता है। अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पानी ज़्यादा हो जाता है तो गेहूँ मारा जाता है। इस तराई का क्षेत्र में पानी ज़्यादा हो जाता है हाँ तो बाढ़ भी आती है इधर साइड में क्या? हाँ, इस साइड में यहाँ पे पानी आ जाता है। अच्छा, बाढ़ का और वो पानी पानी आ जाता है तो चौमासे में जो बारिश के टाइम में वो 1 फीट पानी 1-1.25 फीट खड़ा हो जाता है। अच्छा, ऐसे बहता है ये पानी। हो जाता है। वैसे बाहर से पानी नहीं आता, खेतों के पानी बह के खेतों में पानी हाँ, इकट्ठा हो जाता है। अच्छा, तो ये नीचा है, इसमें रहता है। नीचे की तो बात। आप देखेंगे जितनी आपने बताया कि अभी गेहूं की फसल कर रहे हैं, तो गेहूं की फसल में जितनी आपकी लागत लग रही है शायद इतनी वापसी नहीं आ रही। वापसी नहीं आ रही है। तो इसी को वैकल्पिक खेती में आप चुनिएगा, मोती की खेती को, और उसमें देखिएगा अगर आपको उसमें फ़ायदा लगता है तो अगली बार से आप ज़्यादा बढ़ाइएगा। इसीलिए हमारा कहना ये है कि आप एक डेमो प्रोजेक्ट के रूप में छोटा प्रोजेक्ट लगाइए, पहले बड़ा नहीं। आप बात पैसे की कर रहे थे, अगर आप पैसे की व्यवस्था आपके पास इतनी नहीं होती है तो भारत सरकार द्वारा योजना इसमें PMAGP के अंदर हम उसको पैसे का भी व्यवस्था आपको लोन के माध्यम से करा दे रहे हैं। अगर उसमें कितनी सब्सिडी मिलेगी सर? सब्सिडी कितनी मिलती है? नहीं, जैसे आप लोन ले लिया हाँ, तो वो सब्सिडी यही वाली तो रहेगी। यही वाली सब्सिडी। हाँ मतलब उसमें हमें ब्याज, हाँ ब्याज जो कह रहा था, ब्याज कितना पड़ेगा? तो उसमें मैक्सिमम ब्याज 7% रहता है ईयरली मतलब 4% ईयरली बढ़ता है। अच्छा, किसान वाला रहता है वही जो किसान कि क्रेडिट किसान कार्ड वाला ही में है। 7% रहता हाँ, वो तो फिर है और 3% कितने छूट हो जाती है, 4% देना पड़ता अगर है। समय से उसे जमा करते हैं तो वो 3% वापस हो जाता है, 4% जमा करना पड़ता है। बस ये चीज़ इसके अंदर है। जो किसानों के लिए बेनिफिट्स हैं वो सारे बेनिफिट इसके अंदर हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो मिर्च का पेड़ है इसका क्या वो है?
ये लिप्टिस का पेड़ है साहब, ये तो ये खेत के बाड़े पर लगा देते हैं। कभी को आदमी कोई समस्या है, कुछ है, जरूरत पड़ रही है, ब्याह शादी के लिए, तो पेड़ हो जाते हैं। पेड़ काट के इसको जी बेच देते हैं। ये कितने दिन में तैयार हो जाता है इसका पेड़? ये तो लगभग सर जी मतलब जो तैयार था 20 साल में कर लो, लेकिन 5-6 साल के बाद हो जाता है, काटने का 6 साल बाद काटने हो जाता है। इसमें क्या स्टार्टिंग में कितनी लागत आ रही होगी और काटने का बनता है? इसमें स्टार्टिंग में वही 8-10 रुपए का पेड़ पड़ता है हाँ, और 5 साल इसको पालना पड़ता है। हाँ, फिर मारा भी जाता है। हाँ, सूख भी जाते हैं, टूट भी जाते हैं, पशु भी कर सकते हैं। लेकिन मोती की खेती में आपका ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, मोती खेती देखिए। में जैसे कि आपने मतलब प्रोजेक्ट चालू कर दिया हाँ, और इसमें किसी ने दवाई डाल दी। देखो मैं आपको यही बता रहा था। देखिए, इसमें आपको ना तो दवाई की टेंशन लेनी, ठीक, ना इसे कोई चुरा सकता है, ना कोई इसे यहाँ से मार सकता है, और ना कोई इसे जानवर खा सकता है। जैसे मछली की खेती में आपने देखा होगा कि इसमें टेंशन रहती है, कोई दवाई डाल गया तो सारी मछली मर गई, कोई आके उसको निकाल के ले जाता हाँ, है, निकाल या के कोई ले कीड़े या कोई बाज या कोई ऐसी चील आती है उनको खा लेती है, उठा के ले जाते बुझा देती है। ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। पहली चीज तो ये पानी के नीचे 1 फीट नीचे रहता है, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज ये है कि इसकी जो आपने देखा होगा, मैंने ट्रेनिंग बताया होगा कि इसकी जो बॉडी शेप है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इसे कोई खा नहीं सकता है, और जाली के अंदर बंधी रहती है। अगर कोई जहरीला पदार्थ जाता है तो इसे मुंह बंद कर लेती है। मुंह बंद रहता ही है इसका जाली, इसका शीप का जो है मुंह कभी खुलता नहीं है। इसका 2 बार मुंह खुलता है, या तो खोलेगी तब या मर जाएगी तब, या खोलोगे तब। तो ये कंडीशन में इसका मुंह खुलता है। हाँ, या तो कुछ खाने के लिए तब, और या ये मर जाएगी तब। उसके बाद या आप कुछ चीज डालने के लिए खोलोगे तब। हाँ, उसको हम कह रहे हैं या तो ऑपरेशन हम कर रहे हैं, या तो हाथ हम खोल रहे हैं उसको तब खुलेगा, या उसको कुछ खाना तब खुलेगा। इसके बाद इसका मुंह नहीं खुलेगा। अब बात आती है इसकी, हम उसी लाइन पे आ जाते हैं, इसका भोजन क्या है। या मछली के लिए आप दाना लेकर आते हो, या गेहूँ आपने लगा दिया तो इसके लिए आप खाद भी देते हो, इसके लिए आप पानी भी देते हो, इसके लिए आप निराई भी करती हो। उसके लिए क्या है? उसके लिए कुछ नहीं है। ये इसका जो भोजन है बिल्कुल सिंपल है, काई है। काई आप जानते होंगे, एलगी जिसे कहते हैं, शैवाल जो तालाब में जम जाती है, वो इसका भोजन है। अब इसमें उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पाउडर आता है काई बनाने के लिए। काई बनाने के लिए, उसका 100 रुपये का पाउडर होता है। इस वाले तालाब में एक की जो 1 किलो का डाल देते हैं, कम से कम 3-4 महीने चलेगा। तो उससे खर्चा भी कुछ नहीं है, उसी से इसका भोजन होता है। ये जो इसका भोजन है, और इसका कोई भोजन नहीं। तो ये 1 किलो को पाउडर डॉक्टर साहब को कितने का मिल पाएगा? 100 रुपये का, 100 रुपये किलो। 3 बार डाल सकते हैं उसे। 1 किलो का छोटा तालाब है ना, इसमें 1 किलो का पाउडर डालेंगे, 3 महीने तक काम करेगा। 3 महीने तक वो काम करेगा। जो बड़े तालाब होते हैं उसके लिए बदल होते हैं। यानी खाने पीने का खर्चा भी कम ही है। खाने पीने का है नहीं खर्चा भाई, 100 रुपये खर्चा क्या है यार। हम सुबह शाम गुटखा खा लेते हैं, बीड़ी पी लेते हैं, तो इसी तरह से कुछ भी नहीं खाती है वो सवाल है। या और वो तरीका और बहुत सारे होते हैं, जिसमें गोबर डाल दिया हमने, उससे भी पैदा हो जाता है, एलगी से पैदा होती है गोबर डाल दिए तो बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन सीधा आजकल ये है कि टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है, गोबर न डाल करके पाउडर डाल देते हैं, और पाउडर से उसकी काई उसी से काई बन जाती है। उसी से काई बनती रहती है। ये इसका टोटल खर्चा है। तो इस बारे में कोई वो जानकारी चाहिए, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब ले लिए इनसे, या वो सब मेरे पास हैं, अभी मोटरसाइकिल में रखे हैं। हाँ, तो आप ना उनको दे देंगे। पूरा आपका एक प्रोजेक्ट बनकर आता है, प्रोजेक्ट बनने के बाद इसका अप्रूवल आता है, फिर हमारे पास आता है। बीट करने के बाद हमने बीट कर लिया, सारी चीज़ की वो सब कुछ सफिशिएंट है, गवर्नमेंट के मानक से बना हुआ है, गवर्नमेंट के माध्यम से बना हुआ है, तो इसमें कोई जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों, ये मैंने आज थोड़ी सी जानकारी आपको, हमारे साथ किसान है जो हमारी मीटिंग में उस दिन मिले थे। वैसे तो मुरादाबाद के बहुत सारे किसान, लगभग 63 किसान ऐसे हैं जिनके अंदर ये प्रोजेक्ट लग रहा है, ठीक है, जिसका हमने काम शुरू कर दिया है। उसमें से ये हमारे एक सम्मानित किसान है जो पहले से ऑलरेडी खेत तालाब योजना के अंदर इन्होंने तालाब खुदवा रखा है। तो इसी में हम ये सीप की यानी मोती की बिजनेस हम शुरू करेंगे, मोती की खेती शुरू करेंगे। तो पूरी जानकारी इनको दे दी गई है। आज आगे की प्रक्रिया होती है वो हम लोग इससे शुरू कर देते हैं। ठीक, धन्यवाद। मैं जानकारी चाह रहा था आपसे, टोटल आपकी सारा तालाब विजिट कर लिया हमने, सब कुछ विजिट कर लिया है, लोकेशन देख ली है, और आपको प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी भी दे दी है। तो मुझे बताइए कि हमें 2 रिक्वायरमेंट होती है। तालाब वो आपको खुद गया है, पानी की व्यवस्था आप इसमें कैसे कर पाएंगे? पानी की ट्यूबवेल है यहाँ पे,
ट्यूबवेल से पानी जाएगा, ये पल्ले टंकी से पल्ले आपको हाँ ट्यूबवेल है, वो सीधा पानी उससे जाता है। सभी ये सब मतलब उस ट्यूबवेल से भर जाता है। नहीं, तालाब को एक बार भरवा देंगे आप उसको, ना कितनी बार भर लो उससे, तो कितनी बार भर ले। ट्यूबवेल है, कितनी बार भर लो तो पैसे जाएंगे, भर देंगे। हाँ तो देखो दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर, क्योंकि तो पानी का और जीव नहीं तो है, हमारे यहाँ पे भी है, वहाँ पानी का जीव है हमारे वहाँ पे ये भी आपकी है। होगी कि उसको आपको पानी को भरपूर मात्रा में उसमें रहना है। पानी फुल रखना पानी फुल रखना है, यानी कि 6 फीट पानी है तो 6 फीट पानी उसके अंदर रहना चाहिए। कम ठीक नहीं है, होना वहाँ पे भी हमारे यहाँ पे क्या नाम कम हो है, जाओ, एक आध फीट बोरिंग है अलग वहाँ चीज़ है, पे। लेकिन पर्टिकुलर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बोरिंग लेकिन जितना कम होता है इतना आप उसको लगवा दीजिएगा। तालाब के बराबर में बोरिंग है। अगर पानी की समस्या आएगी तो हम सोलर प्लेट लगा कर वहाँ पे सोलर काम पैनल चालू कर वो भी देंगे। करें, अगर उसमें आप चाहते हैं कि मदद करना तो हम आपका सोलर पैनल भी इसमें लगवा देंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसमें जो है दो ही चीज़ें हैं, खाने की व्यवस्था तो उसमें हो रही है, पानी की व्यवस्था आपको उसमें करनी होगी, और आपको इससे ज़्यादा कोई व्यवस्था इसमें नहीं करनी है। अब देखो जैसे ये गन्ने की खेती है, भाई साहब एक मिनट आना, आप आओ इधर आओ, इनका भी देखो थोड़ी जानकारी लेते हैं। गन्ने की खेती में कितना लाभ हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसा हो रहा है, और एक नई खेती के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। ये जो आप पानी भर रहे हैं, किस लिए भर रहे हैं? ये पौध जो है धान के लिए। धान के लिए हैं, धान के लिए पौध। क्या नाम है आपका? राजपाल जी, ये बताइए मुझे, जो आप धान की खेती करेंगे इसमें आपको कितना फ़ायदा हो रहा है? खाना था कुछ क्या हो गया, करनी तो पड़ी रही है, तो फ़ायदा नहीं, अच्छा अच्छा। गन्ने की खेती में कितना फ़ायदा हो रहा है? गन्ना की खेती में 2 साल से खुशकी में जा रहा, सूखे और सूख जाएगा, गन्ना सूख जाता। यानी कि कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। सूखे में जा रहा 2 साल। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, या योगी जी कह रहे हैं कि किसान की आय को हम दुगना कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या दुगना कर पाओगे आप? और नीचे मिल रहा है वो। नीचे गिरे। तो ये सरकार ने एक योजना चालू की है, जो अभी इनका तालाब खुदा है उसमें ड्रैगन की खेती की, उसमें बहुत सारी खेती सरकार ऐसी करा रही है जिसमें अपनी आय को दुगना या तिगुना कर सकते हैं। आप इस ज़मीन के अंदर हर बार धान लगाते हैं, हर बार इसमें गेहूँ बोते हैं, ये हर बार ईख बोते हैं, हाँ, गन्ना यही चीज़ बोते हो ना, रूटीन है बोते हो। और आपको जब कोई ये पता है कि हमें इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा, फिर हम क्यों इसे बोते हैं? हमें भी चयन करना चाहिए ना कुछ, चयन तो करना पड़ेगा, खाली तो खाली नहीं छोड़ सकते, कुछ और चीज़ कर सकते हो। आप बताइए, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप घर में रोज़ 8 दिन लगातार भिंडी बनवा लीजिए अपने घर, लगातार भिंडी। 9वें दिन आप मना करते हैं, घर वाली से बोले भैया चटनी बना दे, मैं भिंडी नहीं खाऊंगा, है कि नहीं है जी? तो अब ज़मीन का भी यही चीज़ है, ज़मीन की लगातार एक ही फसल उगाओगे तो उसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। इसलिए क्या है, ज़मीन को भी चेंज करने में भी पड़ती है, उसमें भी क्या होती है, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो ऐसी फसल को हमेशा अपना बदलते रहना चाहिए। अभी इसमें धान लगा लिए, धान के बाद गेहूँ लगा रहे हैं, उसके बाद कोई अल्टरनेट और भी फसल दीजिएगा। सरकार की बहुत सारी परियोजनाएँ चल रही हैं, बहुत सारी खेती की चल रही हैं, तो वो खेती अपनाइए आप इसमें। मोती खेती के बारे में सरकार ने बहुत बड़ी योजना चालू करी है, जिसमें इसमें सरकार अनुदान भी दे रही है। तो मेरी आपसे यही राय है कि आप जो है ऐसी खेती करें जिससे कि आपको लाभ हो, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो गवर्नमेंट की वेबसाइट है PMEGP की, उसमें पूरी जानकारी लिखी है खेती के लिए। और मोदी खेती की जानकारी चाहिए तो एक हमारी वेबसाइट है एग्रो हब लिमिटेड करके, तो आप उसमें भी जा सकते हैं और नई खेती कर सकते हैं। उसमें सरकार आपको, इसमें धान की खेती में सरकार अनुदान नहीं दे रही है, सब्सिडी आपको गन्ने पर नहीं दे रही है। देखिए, सरकार एक खेती ऐसी है जो आपको खेती भी कर रही है, उस पर आपको 50% अनुदान भी हो रही है। जितने आपकी लागत लग रही है, माना 2 लाख की लागत लग रही है, तो 1 लाख सरकार आपको दे रही है लगाने के लिए कि लो हमारी तरफ से खेती करिए। तो ऐसी खेती को अपनाइए जिससे कि क्या है, हम अपना जीवन भी खुशहाल कर सकें और उसमें कर सकें, ठीक है भाई। चलिए ठीक है, देखो पूरी जानकारी हमने दे दी आज मोती खेती के बारे में। और हमारे साथ जो सर है जिनका हम प्रोजेक्ट लगाएंगे, क्या नाम है सर आपका? रामू सर। इनका पूरा प्रोजेक्ट हमारा तैयार करना है और हमने लगा दिया है इसको, पूरा आज हमने बीट कर ली है। आगे की प्रक्रिया उसको हम पूरा करवाते हैं, ठीक है भाई साहब, धन्यवाद आपका। बैंक के पास बिजली का बिल